जय हिंद, जय भारत। यह चैनल दुनिया का सबसे अनमोल चैनल रहने वाला है। इस चैनल के माध्यम से आप भारत देश के कुछ अनसुने राज एवं जानकारी पता कर सकते हैं। छोटे बच्चे, बूढ़ों से लेकर एमपीएससी, यूपीएससी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर यह चैनल पसंद आए तो तुरंत लाइक्स, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। भारत देश की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? इस सवाल का जवाब है जलेबी। कुछ लोगों का मानना है कि जलेबी मूल रूप से अरबी शब्द है और इस मिठाई का असली नाम है जलाबिया। उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में जहां इसे जलेबी कहा जाता है, वहीं महाराष्ट्र में इसे जिलबी कहा जाता है और बंगाल में इसका उच्चारण जिलपी करते हैं। जाहिर है, बांग्लादेश में भी यही नाम चलता होगा। भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? इस सवाल का जवाब है तिरंगा ध्वज। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? इस सवाल का जवाब है सत्यमेव जयते। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ यह होता है कि अंततः सत्य की ही जय होती है, न कि असत्य की। यही वो मार्ग है जिससे होकर आप्तकाम, मतलब जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, ऐसे ऋषिगण जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल पर लाने और उसका प्रचार करने में श्री पंडित मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सत्यमेव जयते, यह वाक्य प्राचीन भारतीय साहित्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह आदर्श सूत्र वाक्य आज भी मानव जगत की सीमा निर्धारित करता है। भारत देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? इस सवाल का जवाब है वंदे मातरम। वंदे मातरम यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसके प्रथम दो पद संस्कृत में तथा शेष पद बंगाली भाषा में है। इस गीत का स्थान राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर का है। इस गीत की रचना श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। इन्होंने 7 नवंबर 1876 में बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में इस गीत की रचना की थी। राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया। अरविंद घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया और अंततः इस गीत को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इस सवाल का जवाब है अशोक स्तंभ। इसको सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतिज्ञा चिन्ह के रूप में लिया गया है। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं और चौथा सिंह पीछे की तरफ छिपा हुआ होता है, जो दिखाई नहीं देता है। इसमें अशोक चक्र केंद्र में दिखाई देता है। बैल दाहिनी ओर और घोड़ा बाईं ओर और अन्य चक्र की बाहरी रेखा बिल्कुल दाहिने और बाईं छोर पर दिखती है। साथ में घंटी के आकार का कमल दिया गया है। इस प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। इस चिन्ह को राष्ट्र के प्रतीक में 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। भारत देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इस सवाल का जवाब है रुपया। भारतीय रुपया, जिसका आईएसओ कोड INR यह है। रुपया भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा है। मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी व्यंजन र और लैटिन अक्षर R से लिया गया है,
जिसे 2010 में अपनाया गया था। इसके डिजाइनर श्री उदय कुमार धर्मलिंगम, जो तमिलनाडु राज्य में जन्मे व्यक्ति हैं, उनके अनुसार डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। भारत देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? इस सवाल का जवाब है कमल का फूल। कमल के फूल को संस्कृत में कमलिनी, नलिनी, पद्मिनी भी कहा जाता है। कमल पानी में ही उत्पन्न होता है और भारत के सभी उष्ण भागों में तथा ईरान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। कमल का फूल सफेद या गुलाबी रंग का होता है और पत्ते लगभग गोल ढाल जैसे होते हैं। पत्तों की लंबी डंडियों और नसों से एक तरह का रेशा निकाला जाता है, जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियां बनाई जाती हैं। कहते हैं कि इस रेशे से तैयार किया हुआ कपड़ा पहनने से अनेक रोग दूर हो जाते हैं।